जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने बहुत सत्संग सुनाया, हर तरह से जीवन को समझाने की कोशिश की, फिर भी ये सब कैसे हो गया। तो उसके बारे में भी महात्माओं ने कहा कि महात्माओं की वाणी समझना बहुत ही मुश्किल है और समझ में आ जाए तो उसका पालन करना बहुत मुश्किल है, और जब पालन हो जाएगा तो फिर परमात्मा को मिलना बहुत आसान है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर महात्माओं की वाणी समझ में क्यों नहीं आती है। तो उसका भी कारण है, धरती पे जितने महापुरुष संत महात्मा आए, अवतारी शक्तियाँ आई और जो भी योगी योगेश्वर आए, जो भी यानी समझ लीजिए कि पवित्र जीवात्माएँ आई, निर्मल जीवात्मा आई, उनकी एक ही खास बात रही कि वो छल कपट झूठ फरेब और सब चीज़ों से दूर रहे। कलयुग का समय है, कलयुग में अब ये है कि आदमी एक तो अपनी बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, अमूमन यही होता है, और फिर मान लीजिए अगर ध्यान भी देता है तो दूर करने की कोशिश नहीं करता है, और कोशिश भी करता है तो उसमें सफल नहीं हो पाता, इसलिए बात करके उनके बारे में सोचना और ये सब छोड़ ही देता है। तो फिर अब जाहिर सी बात है, जब आपके हमारे अंदर निर्मलता नहीं आएगी तो संत वाणी कैसे समझ में आएगी। मैं अपना ही एक उदाहरण दे दूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु का अंतिम भंडारा जो मनाया था, यानी कहने मतलब जो उन्होंने मनाया था 2011 में, यानी 6 दिसंबर और 10 दिसंबर के आसपास जो भंडारा हुआ था। तो उसके बाद प्रेमियों ने बताया, जब अपने अपने घर लौटे इधर उत्तर भारत की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश के लोग, कि फिर बहुत कोहरा पड़ने लगा था और वहाँ तो धूप होती थी। खैर गुरु महाराज जो है जब तक रहे तब तक, हालांकि महीना दिसंबर का तो आप समझ सकते हो, 10 दिसंबर से फिर 25 दिसंबर तक, कहना चाहिए कि 24 दिसंबर तक इतनी भयंकर समझो धूप होती थी कि आप दिन में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब तक कि इधर जो है उत्तर भारत में अच्छा खासी ठंडी पड़ने लगी थी, कोहरा पड़ने लगा था। खैर गुरु महाराज को 25 दिसंबर को लगभग सुबह निकलना था, तो सारे संगत के प्रेमी कतार पर के दर्शन किए, गुरु महाराज निकल गए। आप ये समझो कि जो साथ में भी सेवा करते थे, अगर काफिले में उनको भी समझ लीजिए जाना था, तो भी आश्रम के लोग जितने भी थे वो सब समझ लो, चाहे उसमें आश्रमवासी रहें, काफिले में और भी लोग रहें, सबका बड़े दर्शन किया, पहली गाड़ी से आखिरी गाड़ी तक। उसके बाद फिर सेवा में तो लगे थे, लेकिन काफिला को विदा करके फिर अपने जगह फिर लग गए। तो आप समझो आखिरी गाड़ी तक दर्शन किए। उसके बाद जब गुरु महाराज चले गए तो खैर हम लोग तो अभी एक ही रात की सुरक्षा में थे, तो ये था कि भाई अब दिन में तो हम लोगों को छूट थी, उसके बाद शाम को सब्जी तोड़ना था। तो फिर ये हुआ कि हमारे अंदर भी एक भावना हुई कि भाई सत्संग मिले तो समय हो गया, यानी समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, 10 दिसंबर तक गुरु महाराज सत्संग सुना। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, वो इन्हीं भंडारे का जो कार्यक्रम था उसके अंतिम दिन तक तो गुरु महाराज सत्संग सुनाए ही, लेकिन फिर भी कुछ समय तो बीत ही गया था, 25 दिसंबर आ गया था। तो ये हुआ गुरु महाराज जब एक महीने के लिए निकल रहे हैं तो सत्संग नहीं मिलेगा, तो चलो अंतिम में, यानी कि जो भंडारे के बीच की गैपिंग है, तो चलो वो जब स्वामी जी लौटेंगे तब कहीं पता नहीं कौन सा कार्यक्रम पड़े तो सुनाएंगे। तो चलो ये जो लंबी गैपिंग हो जाएगी तो थोड़ा कम कर लिया जाए, यानी कि वो भंडारे के बाद से जो गैपिंग जुड़ेगी वो आप समझ लीजिए कि आज के बाद यानी कि सत्संग सुन लिया जाए। तो समझ लो बस काफिले के बाद जब आएंगे, वही काफिले के बाद में सत्संग नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं मिलेगा, तो सत्संग सुन लिया जाए। कुछ आश्रमवासी, कुछ नए भी जो प्रेमी आए थे दर्शन के लेने के लिए, जो कि आश्रमवासियों के नज़दीक थे या सही रिश्तेदार थे या परिचय के थे, तो कुछ ऐसे लोग थे, तो बहनें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। तो ये हुआ कि चलो भाई दर्शन हो जाएगा, सत्संग मिल जाएगा। आखिरी में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पहले कार्यक्रम में तो हम लोग जो है फिर वाहन किए और उसके बाद वहाँ गए। वो पहला पड़ाव जो भरतपुर जिला जो बगल में है मथुरा के, राजस्थान का, उसमें जो आप इधर दिल्ली की तरफ आते हो तो जो वृंदावन चौराहा पड़ता है, लगभग शायद ये लगभग 2 या समझो 2.5 किलोमीटर से, तो ऐसे कुछ होगा। तो उससे जो सीधे रास्ता समझ लीजिए डींग जाती है, वो भरतपुर में पड़ता है। वो डींग एक कस्बा है समझ लीजिए। तो वो वहाँ पे गुरु महाराज का सत्संग था। तो खैर हम लोग वहाँ पे गए। उसके बाद जब टेम्पो से उतरे तो देखो गुरु महाराज के लगभग सत्संग
का समय हो ही गया था, स्वामी जी आने वाले थे। तो यही सोच रहे थे, तो खैर बहनें और बूढ़े अपनी अपनी तरफ चले गए। ये हुआ कि चलो भाई भीड़ तो है, लेकिन इतना नहीं था कि सत्संग के बाद कोई खो जाए। टेम्पो है तो साथ में उसी में सबको आना था। तो अब अंत में ये हुआ कि सब अपने अपने हिसाब से बैठने के बारे में सोचने लगे। मैं भी वहीं खड़ा होकर सोचने लगा था, क्योंकि जगह तो थी, ये बहुत भीड़ आ गई थी पीछे तक। लेकिन यह है कि हम सोच रहे थे कि अब यानी कि देखा होगा आपने सत्संगों में लोग सुनते कम है, बातें भी करते रहते हैं। तो फिर ये कहीं ऐसी जगह बैठा जाए जहाँ पे सही से सुनाई पड़े, डिस्टर्ब ना हो। तो यही सोच ही रहा। तब तक अपने आश्रम के रहने वाले मनीष भाई, जो संतोषी ढाबा चलाते थे, आपने देखा होगा, वो जब भी आप आश्रम गए हो तो रेलवे स्टेशन से, तो जब हाईवे पे आप जैसे मोड़ पे पहुँचे तो बाएं हाथ आपको इधर से जाने पर बाएं हाथ, और आश्रम से स्टेशन रेलवे आने में दाहिने हाथ से एक ढाबा पड़ता था, यानी कि संतोषी फैमिली रेस्टोरेंट। खैर वो गुरु महाराज ने उस बच्चे को खुलवाया था। उनके पिता का नाम श्री रामपाल सिंह था, जो टाटधारी थे जौनपुर के, और आश्रम में काफ़ी दिन उन्होंने सेवा करवाई, सेवा की। खैर अब उन्होंने कहा कि अरे भैया क्या देख रहे हो, आओ यहीं बैठ जाओ। तो अब यह है कि मैं सोच रहा था कि बैठना जाना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, भले ठीक है। देखो मुझे कभी ये नहीं था कि नहीं गुरु महाराज के पास जो है यानी कि लोग देखें, हम लाइमलाइट में आए। देखो क्यों, क्योंकि ये जो है लोक मान्यता बहुत ख़राब चीज़ होती है। मैं अपने बारे में बता दूँ, ये तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। 10 सालों बाद ये सब बातें जब बहुत हमको लगा कि गुरु के मिशन के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और नहीं तो मैं गुरु महाराज के आश्रम में जब उनके साथ ही रहता था, तो हमारे आसपास जो थे पंडाल में रहने वाले, और जो थोड़ा बहुत परिचित होगा 2-4 लोगों से, तो आपको प्रेम हो ही जाता सबका, अच्छे अच्छों के साथ, जैसा जिसका स्वभाव होता है, प्रारब्ध होता है, जो भी है। खैर वो लोग नहीं जान पाए, बहुत दिन तक नहीं जान पाए कि नहीं जानते थे। हाँ भाई रात में सुरक्षा करते हैं, कहीं चौकीदारी पहरेदारी कहीं करते होंगे, लेकिन बाद में बहुत लोगों को धीरे धीरे जो है पता लगा कि हाँ भाई ये तो समझ लीजिए कि वहाँ गुरु महाराज के पास रहते हैं। तब उन्होंने कहा भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया, जैसे आप तो रात में रहते थे तो बहुत कोई नहीं रहता था। तो गुरु महाराज से चूँकि पूछ सकते थे, हालांकि पूछने तो आश्रमवासी भी पूछ सकते थे, लेकिन अब अधिकारियों का बड़ा आप जान रहे हो कि पहुँचने नहीं, बहुत बेचारे नहीं पहुँच पाते थे, डांट देते थे, और बेचारे छोटे मोटे लोग जो है नहीं जाते थे बेचारे, अब क्या करें। तो खैर हमने कहा भाई आपने कभी हमसे कहा ही नहीं, आपने उस लायक समझा ही नहीं, आपने कभी अपना सुख दुख और कोई ऐसी समस्या जिसको आप गुरु महाराज तक पहुँचाना चाहते थे, आपने मुझे बताया ही नहीं, कोई दुख तकलीफ जब शेयर ही नहीं की, तो फिर हम ये बता के क्यों भाई आपको बताएं कि नहीं, हम तो वहाँ ड्यूटी करते हैं। खैर देखो ये गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जो भी गुरु भक्त हो आप, जो भी तपस्या साधना पूजा परमार्थ के काम में जो भी लगे हो, तो अक्सर ये आदत होती है आदमी के अपने पुण्य को बताने की, अपने अच्छे कामों को बताने की, बुरे कामों को छुपाने की। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जैसे जंगल के लिए आग खतरनाक होती है, उसी तरह ही लोक मान्यता समझ लीजिए बहुत खतरनाक चीज़ है। लोक मान्यता अनलसम करे तब कानंदा हो। तो खैर मैं इनसे बहुत दूर रखता था, लेकिन अब मनीष भाई ने कहा, मैंने देखा हाँ जगह भी पड़ी हुई है, और अभी बैठने पर जो भी नए लोग आएंगे, जो VIP उनको भी मिल जाएगी जगह, और कार्यक्रम लगभग शुरू हो गया है। तो अब मुश्किल से ही मतलब जो है ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोग आ नहीं पाएंगे, ठंडी का महीना था। तो खैर मैं बैठ गया वहाँ पे जाके। तो मेरे बैठते चूँकि मैं ज़्यादा सामान्य वेशभूषा में ही रहता था, तो बहुत लोगों ने देखा तो सामान्य वेशभूषा वाला आदमी बैठ गया, तो वो भी आकर के बैठ गए। बहुत माताएं बहनें आ गई, लोगों ने उनको कहा, मतलब वो उसको VIP जो बाड़ा का नाम दिया जाता था। तो वो लोग कहने लगे कि अरे माना करने लगे। तो मैंने कहा भाई इनकी इच्छा है, बैठ जाने दो, अब स्वामी जी समझ लो कि आ ही गए हैं समझो मंच पर। तो खैर काफ़ी 50 जो है हमारी बहनें माताएं बच्चे जो वहीं रस्सी बगल में थे, तो और थोड़ा आगे खिसक के बैठ गए, चूँकि जगह थी वहाँ पर VIP बाड़े में। देखो VIP के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि VIP ने संगत को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया। तो आप सारा समझ सकते हो कि VIP शब्द नहीं होना चाहिए। VIP क्या होता है? VIP तो अतीत होता है। VIP तो समझ लीजिए कि चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कुछ VIP का मतलब एक भावना हो के हिसाब से बताया गया कि यानी कि अतिथि देवो भव जैसे कहा जाता। बाकी तो फिर कोई VIP नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन तो सिर्फ समझो महात्मा ही होता है। खैर अब आप समझो कि गुरु महाराज मंच बैठते ही जो तो बोलने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा
खेती झूठ, दुकान झूठ, दफ्तर झूठ, बीवी बच्चे झूठ, व्यापार झूठ। अब ये बात तो ऐसे कह रहे थे, आप किसी पता कर सकते हो। तो अभी मेरे मन में आया कि भाई जब गुरु महाराज स्वामी जी कह रहे हैं कि सब झूठ है, तो फिर मैंने कहीं संत मठ में साजू भाई का एक वचन पढ़ा था कि मतलब सहजो या मतलब जो है सहजो भाई का एक वचन है कि यानी कि झूठे को तज दीजिए सांचे में करके, और मिटते को तज दीजिए रहते सो करने, यानी कि जो रहने वाली चीज़ उससे नहीं लगाओ, जो मिटने वाली चीज़ है उससे यानी कि उसको त्याग दो और झूठ को त्याग दो, सच में घर करो। तो मैंने कहा जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये तो झूठ है, तो फिर इन सब चीज़ों में क्या पढ़ना। तो अब ये मेरे अंदर विचार आया, फिर मैंने मन में फिर एक प्रश्न आया कि गुरु महाराज तो सभी प्रेमियों को कह रहे हैं घर गृहस्थी में रहो, और ये भी कह रहे हैं, आज मैंने ये सुना पहली बार। देखो अब ये बातें तो सब लगभग महात्मा वही रिपीट करते हैं, लेकिन अब एक उनको जीवन को समझाने का एक तरीका होता है, क्या कारण होता है, कब क्या उनके शब्द निकलते हैं, मुखारबिन से कब उनके वचन निकलते हैं, तो वो तो खैर वही जाने, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवों के प्रश्नों का जवाब होता, शंका समाधान होता है, जो सत्संग का मुख्य लक्ष्य होता है। तो खैर अब मेरे मन में एक शंका और आ गई कि भाई ठीक है त्याग दिया जाए, लेकिन ये महात्मा क्यों कहते घर गृहस्थी में रहो। तब फिर बाद में कुछ देर बाद समझ में है कि नहीं, देखो गुरु महाराज जी कहते हैं झूठ है, ये जानो और मानो, इसको बिल्कुल हृदय से अंगीकार कर लो, लेकिन फिर भी आदेश के अनुसार इसमें रहो, यानी कि सच मान करके न रहो, ये सब झूठ मान करके रहो। तो जब झूठ है, तो जैसे कि अब कहने का मतलब है कि अब जो नाटक नौटंकी लोग करते हैं, तो वो रात भर वही नाटक नौटंकी करते हैं, तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये है कि चाहे उनको ये कि उनको तारीफ मिले, मजदूरी ज़्यादा मिले, पुरस्कार मिले, लेकिन करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि सब झूठ है। ऐसे ही संसार कहने का मतलब गुरु महाराज का ये था। तो देखो गुरु महाराज के वचन, महात्माओं का वचन समझना और कठिन है। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि हम आप क्यों नहीं वचन समझ पाते हैं। कठिन है ये बता देने का वृत्तांत से आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन समझ क्यों नहीं पाते हैं। तो समझ इसीलिए नहीं पाते हैं कि उनकी बुद्धि होती है सीधी और हमारी बुद्धि होती है टेढ़ी। और गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि चले जो जिन वक्र गति जब तब सरेल समान। दशरथ बड़े निर्मल भाव से कह रहे थे, और लोग की बुद्धि टेढ़ी थी, तो उसको टेढ़ी समझ में आ रही थी, इसलिए जो भी जातिवाद की भावना से दूषित है और लोभ लालच की भावना से दूषित है, जिसका अपना मिशन है, गुरु का मिशन नहीं मानता अपना मिशन, तो वो जो है समझ लीजिए कि फिर उसको गुरु के वचन कैसे समझ में आएंगे। जब गुरु को आपने अपना मान लिया, तो गुरु का मिशन, गुरु का काम, गुरु का लक्ष्य, गुरु का मोटो करने चलिए, यानी कि उद्देश्य, वो सब आपका अपना हो गया। गुरु की हर चीज़ अपनी हो गई, खाली गुरु का आश्रम यानी अपना मान लेने से, गुरुद्वारा अपना मान लेने से, और समझ लीजिए कि मंदिर मान लेने से, और सब गुरु के जितने जितने आश्रम वो सब मान लेने से, तो फिर समझ लीजिए कि ये नहीं कि फिर गुरु का जो मिशन है, कहने मतलब है, जैसे प्रॉपर्टी लड़का और सब ले ले अपने बाप की, और जो उनका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, जिसके लिए वो धरती पर जो पिता ने आया, पिता का जो सपना था, कहने का मतलब किसी के जैसे पिता का सपना है कि हमको जीवन में एक अस्पताल बनवाना है। अब लड़का वो काम को ना करे, यानी कि जैसे गुरु महाराज का एक मिशन था कि धरती पे सत्युग लाना, यानी कि गुरु महाराज जैसे प्रेमियों से संकल्प करवाते थे, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, गुरुदेव तेरी अगुवाई में कलयुग से सत्युग ला देंगे। अब आप समझो कि लोग परेशान, हमारा लोग बन जाए, कर लोग बन जाए, लेकिन उसी को लेकर के तमाम गुरु के वचनों को कहते रहते, सुनते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब सत्युग आ जाएगा तो मेरा ही क्यों जो है सबका बन जाए। और फिर जो है सत्युग आने के लिए फिर स्वयं को बदलना, और स्वयं का मतलब है हम बदलेंगे। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं बदलूँगा, यानी कि परमेश्वर ने कहलवा कि ये कहूँ कि मैं बदलूँगा। अरे हम का मतलब होता है मैं, बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं और मोर तोड़ते माया। हम का मतलब है कि आपका हम माने हम नहीं होता, हम माने तो मैं होता है, तो अहम एक अलग चीज़ है। अहंकार का देवता है, मैं अहंकार देवता है। हम का मतलब है कि हम सब, यानी कि वी आर ऑल, मतलब कहना चाहिए कि हम आपका, हम
समझ लीजिए अपने घर तक सीमित है कि आपका जो है हम जो है अपने समझो कि जाति तक सीमित है, गांव तक सीमित है, ब्लॉक तक सीमित है, जिले तक सीमित है, आप कहाँ तक सीमित हो। वैसे तो स्वामी जी महाराज की मथुरा आश्रम में डायरी थी और उसमें पत्र पत्रिकाओं में उसके वचन भी छपते थे। तो गुरु महाराज का एक वचन आपको कहना कि पहले आप अपने जो है दिल को विस्तार दीजिए, आपका दिल जो है अपने से फिर आगे बढ़ कर के अपने घर और परिवार और फिर समाज, देश, दुनिया, फिर यानी सब इतना दिल बड़ा कर लीजिए कि आपके दिल की सारी दुनिया समा जाए, यानी कि जो है तब समझ लीजिए आपका काम होगा। तो अब आप कहोगे कि एक तो ये वचन था, एक गुरु महाराज का ये भी वचन था कि भाई दुनिया में रहो लेकिन दुनिया दिल में मत रखो। मैं आपको बता दूं कोई अगर इसको तर्क वितर्क करना बैठ जाए, हालांकि इसका दोष लगता है, गुरु की वाणी का तर्क वितर्क करना, ये समझने के लिए उसको यानी जिद नहीं करना चाहिए। भाई ये कहना चाहिए भाई ये गुरु महाराज ने ये कहा तो दूसरा ये वचन कहा, तो ये जो प्रेमी आपस में एक दूसरे की बातों को काटते हैं आपस में, क्या वो अपनी थोड़ी बात काटते हैं। देखा जाए कि गुरु की कितनी बड़ी मूर्खता कि गुरु का एक वचन से गुरु के दूसरे वचन को काटते हैं। तो ये कहना चाहिए कि भाई जो भी कोई कुछ कह रहा, आपको लग रहा है कि मेरे बात के भाव के काटने के जवाब में कह रहा है, तो कह दो कि जो आप कहते हो वो गुरु महाराज की बात है, वो भी परम सत्य है, जो मैं कहता हूँ वो भी परम सत्य है। ये है कि ऐसी बात कहो इस तरह की, अपनी बात का अर्थ बताओ, समझाओ हमको, समझाओ जो जिससे कि मेरी भी बात न कटे। मेरी क्या बात है, भी तो गुरु की बात है, और आप स्वयं भी उसको इस तरह अर्थ अपनी बात का समझाओ, खाओ इस भाव समझाओ कि उसकी भी बात न कटे। कर दो देखो यानी कि दोनों का समझा दो कि दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं। जब एक ही संत ही की वाणी है, जितने भी संत महात्मा है सब लोग से आए और वहाँ पे कोई विरोध नहीं, वहाँ पर कोई वचनों का विरोध नहीं। ये है कि लोग जो है अब बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है गोस्वामी जी महाराज की वाणी नानक से विरोध में है। आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, बड़े बुद्धि के पहलवान थे जो कि कहते नानक ने तो ये बहुत सही किया, और गोस्वामी जी ने तो उल्टा पुल्टा लिख दिया, यानी कि वर्ण व्यवस्था यानी जो है उसका प्रतिपादन किया, और यानी समझ लीजिए कि छोटी जाति वालों को बुरा भला कहा और नानक ने तो उस तरह कहा। अब आप इसी तरह कबीर यानी कि संतों की बातों को संतों से काटते हैं, तो वो ना समझी है उनकी खैर। तो संतों की बातों को बुद्धि के पहलवान कभी समझेंगे ही नहीं। अगर हमको गुरु की कोई बात जो है हम काटते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम अभी संतों की बात को नहीं समझते हैं। यानी गुरु महाराज ने जितना सब कहा, संतों ने जितना सब कुछ कहा वो सब सत्य है, और एक बात दूसरे से कभी कटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रेमियों, हमको उसके लिए निर्मल होना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।